हेलो व्यूअर्स। ईवी की सेकंड वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आईसी इंजन की बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से हम लोग ईवी को एज ए अल्टरनेटिव देख रहे हैं। बट ये इतना भी आसान नहीं है। ईवी अभी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इसकी बहुत सारी लिमिटेशन भी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईवी के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, ईवी की एनर्जी डेंसिटी क्या है और इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, इसके प्रोग्रेस होने से क्या एडवांटेज हो रहा है। और वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे कि ईवी की माइलेज को किस तरह से मेजर किया जाता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे तीन बड़ा चैलेंज अगर पूछा जाए तो कोई भी कंज्यूमर यही कहेगा कि ईवी रिलेटिवली कॉस्ट ज़्यादा होता है। ईवी का इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ईवी में यूज़ होने वाली बैटरी काफ़ी कॉस्टली होती है। हालांकि अब बैटरी टेक्नोलॉजी पे बहुत वर्क हुआ है और डे बाय डे इसका कॉस्ट जो है कम हो रहा है। दूसरा, चार्जिंग टाइम काफ़ी लग जाता है। पेट्रोल पंप वगैरह में अगर हम लोग जाते हैं तो 3-4 मिनट के अंदर में हम आराम से फ्यूल ले सकते हैं, लेकिन किसी भी ईवी की बैटरी को चार्ज करने के लिए आवर्स लग जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि कभी भी कंज्यूमर को हमेशा जो है रेंज एंग्जाइटी बनी रहती है कि पता नहीं हम अपनी जो मेरी डेस्टिनेशन है वहां तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इनिशियल कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा क्यों है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, आपकी बैटरी का वेट एंड साइज क्या होगा। एनर्जी डेंसिटी दो तरह की होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी डेंसिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ग्रेविटेशनल एनर्जी डेंसिटी का यूनिट होता है वाट आवर पर केजी। ये बैटरी के वेट को डिसाइड करती है। और वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी का यूनिट होता है वाट आवर पर लीटर। इससे जो है साइज के बारे में पता चलता है। तो एनर्जी डेंसिटी से ये पता चलता है कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 किलोमीटर चलने के लिए। तो ईवी का जो माइलेज भी जो मेजर किया जाता है वो वाट आवर पर केजी में किया जाता है, यानी कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 1 किलोमीटर चलने के लिए। ये जितना कम होगा उतना बेहतर है, उतनी अच्छी इफिशियंसी मानी जाएगी। तो एनर्जी डेंसिटी जो है शुरू शुरू में काफी कम हो रहा था। अगर एनर्जी डेंसिटी कम रहेगा तो मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं 2011 में जो एनर्जी डेंसिटी थी वो सिर्फ 80 वाट आवर पर केजी थी। इसकी वजह से कॉस्ट और मटेरियल यूज्ड काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और 10 साल के अंदर अंदर में 2021 में ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो करीब करीब 300 वाट आवर पर केजी हो गई है। और एक ड्रास्टिक चेंज आया है मटेरियल यूज्ड में, 12 केजी से 3 केजी पे आ गया है। इसी वजह से जो है कॉस्ट कम हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से साइज, वेट और कॉस्ट तीनों चीजों के अंदर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मटेरियल यूज्ड कम है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हम छोटे से जगह पे बहुत ज्यादा एनर्जी को फिल कर रहे हैं। वी आर पैकिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी इनटू ए स्मॉलर एरिया। हेंस सेफ्टी इश्यूज रहेगा। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि एनर्जी डेंसिटी बढ़ने से जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि सेफ्टी कंसर्न बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आजकल बैटरी कौन सी यूज हो रही है। तो आजकल जो बैटरी यूज हो रही है वो है एनएमसी विथ ग्राफाइट सिलिका एनोड। तो एनएमसी का फुल फॉर्म होता है निकेल मैग्नीज कोबाल्ट। और कभी कभी एनसीए बैटरी भी यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है निकेल कोबाल्ट एल्यूमिनियम। जो प्रेजेंट एनएमसी विथ ग्राफाइट सिलिका एनोड यूज हो रही है उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट 400 टू 500 वाट आवर पर केजी तक पहुंच चुकी है। बीच में एलएफपी बैटरी बहुत यूज होती थी जो कि चाइना मेड थी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिथियम फेरस फॉस्फेट। लेकिन इसकी एनर्जी डेंसिटी 150-160 पर आते आते जो है ना सैचुरेट कर गई है। इसलिए आजकल इसको उतना ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी बैटरी यूज हो रही है तो लिथियम आयन बैटरी में एनएमसी बैटरी विथ ग्राफाइट सिलिका एनोड यूज हो रही है। और जो फ्यूचर में जो काम हो रहा है वो सॉलिड स्टेट बैटरीज के ऊपर हो रहा है। इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में कभी बात करेंगे। तो बैटरी के साथ एक सेफ्टी इशू हो रहा था, हालांकि अभी तक उसका जो
एनर्जी डेंसिटी है वो 400 टू 500 ही तक पहुंचा है। आपको जान के हैरानी होगी कि पेट्रोल का जो एनर्जी डेंसिटी है वो 12,500 वाट आवर पर केजी है, यानी ऑलमोस्ट 30 टू 40 टाइम्स ज्यादा है बैटरीज से। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको यूज करना सीख लिया है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि बैटरी टेक्नोलॉजी में भी एनर्जी डेंसिटी को काफी बढ़ाया जा सके और विदाउट एनी सेफ्टी इश्यूज हम लोग आसानी से इसको यूज करना सीख लें। अब हम लोग बात करेंगे माइलेज के बारे में। तो आईसी इंजन का माइलेज तो बहुत आसानी से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। 1 लीटर में वो कितना किलोमीटर रन करता है, इससे डिसाइड होता है कि आईसी इंजन का माइलेज कैसा है। ये चीज उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को बतलाता है। लेकिन ईवी की जो माइलेज है ना, वो वाट आवर पर किलोमीटर में मेजर की जाती है। जैसे मैंने बताया वीडियो में कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। तो ये अगर कम होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ बैटरी भी कम हो जाएगा और उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल से आप समझिएगा। अगर मान लेते हैं एक व्हीकल है, उसका जो वॉट आवर पर किलोमीटर है वो 25 से इंप्रूव होके 15 हो गया, तो अब हमको ज्यादा रेंज मिलेगा। यानी दो चीज हम कर सकते हैं, या तो हम सेम साइज की बैटरी से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए हम लोग अपनी बैटरी की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हम लोगों का जो बैटरी का कैपिटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा अगर हम वॉट आवर पर केजी को कम कर पा रहे हैं, यानी इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो देखिए 3 साल में कितना डेटा चेंज हुआ है। ऑटो का 3 साल पहले तक 70 टू 80 वॉट आवर पर किलोमीटर होता था, अब ये इंप्रूव होके 45 टू 50 हो गया है। और बसेस की जो बैटरी होती थी वो पहले 1600 वॉट आवर पर किलोमीटर उसका एनर्जी डेंसिटी था, अब ये इंप्रूव होके 900 वॉट आवर पर किलोमीटर हो गया। तो डे बाय डे वॉट आवर पर केजी जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोगों का बैटरी का कॉस्ट जो है फ्यूचर में और कम होगा। और जैसे मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में कि अगर वॉट आवर पर केजी इम्प्रूव होता है तो इसका मतलब है कि जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो हम लोग कम यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया, एनर्जी डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया, और ईवी की माइलेज किस तरह से डिसाइड होती है इसके बारे में डिस्कस किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।